इसे सुनिश्चित करें। किन किन बातों से बचना जरूरी है, किन किन उपायों को करना जरूरी है, उस विषयक प्रश्नों पर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। इसके अतिरिक्त समस्त विचारों को विराम दे देवें। मन की एकाग्रता बनी रहे, यथावत विद्या की प्राप्ति हो। इस हेतु विद्या स्वरूप, परम पवित्र स्वरूप, अत्यंत दयालु स्वरूप प्रभु से हम प्रार्थना, याचना, कामना करें। नेत्रों को खोल लेवे। सरल आध्यात्मिक विकास शिविर में पुनः आप सभी का स्वागत है। कल के विषय से आगे बढ़कर सुबह हमने अन्य आज कर्म संबंधित विषय पर विचार करने का प्रयत्न किया था। कर्म संबंधित जो विषय हमने समझा उसमें हमने क्या क्या मुख्य सिद्धांत हमारे सामने आए, कोई बता सकता है क्या हमने समझा कर्म का? सुबह जो हमने जाना है वही। ठीक है, कर्म के 3 प्रकार हो गए, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। और क्या कर्म के विषय में हमने 3 चीज और जुड़ी हुई है, कर्म का फल, कर्म का परिणाम और कर्म का प्रभाव। एक क्लियर है अंदर, संचित क्या, प्रभाव क्या, फल क्या। ये जितना भी घटता रहता है संसार में और हम जो सुख दुख मानते रहते वो कर्म का फल है या परिणाम भी होता है? अधिकांश क्या होता है? परिणाम होता है। फल किस रूप में अधिकांश मिल जाता है? जाति, आयु, भोग के रूप में मुझे मिल जाता है। ठीक है, और कोई विशेष बात? और क्या समझा हमने? पाप और पुण्य। पाप और पुण्य किसे? हाँ जी, ये बड़ी बात है कि कर्माशय के अंदर पाप पुण्य का क्षय और वर्धन कैसे होता है? तो पाप पुण्य से तो होता ही है, पर जिन सेवाओं का उपभोग हम करते और जिसका कोई मूल्य प्रत्यक्ष रूप से हम जो नहीं दे रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या देना पड़ता है? क्या जाता है हमारा? पुण्य का क्षय रहेगा उतना। तो ये कुछ मोटे मोटे विचार हमने जो कर्म के विषय में थे वो सुबह विचार किया। और भी सूक्ष्मता से इसमें हो सकता है, पर हम जितना अवसर जैसा है उस हिसाब से समझने का प्रयत्न कर रहे थे। अब इससे आगे थोड़ा और विचार चलाते हैं कि यदि प्रतिदिन हम स्नान ना करें तो कोई दुष्प्रभाव आएगा हम पर? स्वास्थ्य पे कोई इसका दुष्प्रभाव आएगा? प्रतिदिन यदि व्यायाम नहीं करे तो उसका भी कोई स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव आएगा?
करने से लाभ होगा, और न करेंगे तो जो लाभ मिल सकता है उससे हम क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। और स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो है उसको भी खो देंगे, बिगाड़ देंगे। इसलिए हमें क्या होता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने व्यवहारिक जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो घर की भी जैसे हम शुद्धि करते हैं, उसी प्रकार जैसे वस्त्रों की करते हैं, बर्तन की करते हैं, अपने कामकाज में भी कई इस प्रकार की व्यवस्था हमने बना रखी होती है। वो हम देखते हैं मोटे रूप में, या तो वो शुद्धि के लिए हम करते हैं, उनको शुद्ध करते हैं, और या तो क्या करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ हम प्राप्त करते हैं। तो हमें उन वस्तुओं को जो व्यवहार की संभालना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कोई वस्तु लाकर रख दी और उसका लाभ लेते रहो और उसका आपको ध्यान ना देना पड़े, ऐसा हो सकता है? मतलब हर वस्तु को क्या करना पड़ेगा, लाभ लेना है तो उसको संभालना भी पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। तो जब इन वस्तुओं में ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी कि जिसको संभालने की जरूरत ना हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी कि जिस पे कोई दुष्प्रभाव न आता हो, उसको रोकना न पड़े। ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी कि जिसके अंदर हम कुछ गुण बढ़ाना चाहे तो बढ़ा ना सके। गुण बढ़ भी जाते और घट भी जाते। दो अलग अलग वस्तुओं को मिला देंगे तो क्या होगा, वस्तुओं के गुण घटेंगे या बढ़ेंगे, मतलब विपरीत स्वभाव की। तो गुणों को क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे। जैसे दूध है, यदि दूध के साथ आपने सौंठी मिला दी तो गुण बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना। पर यदि दूध के साथ नींबू मिला दिया तो वो विकृति हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विकृति हो जाएगा। तो कौन सी चीज मिला रहे, कौन सी नहीं मिला रहे, और मिलाने से गुण बढ़ते भी है, और यदि मिला नहीं रहे तो भी अपने आप में भी क्या होता है, हर वस्तु के फायदे भी होते हैं और गैरफायदे भी। तो इसलिए आप देखते हैं कि कोई बीमारी होती है तो हम औषधि लेते हैं, तो औषधि का फायदा ही होता है या साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? खासकर एलोपैथी, उसके साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो उसे कंट्रोल करने के लिए फिर एक और औषधि उसकी। जबकि आयुर्वेद में एक व्यवस्था अच्छी है कि वहाँ इस दुष्प्रभाव से बचा जाता है, क्योंकि वहाँ तरीका अलग है लेने का। पर एलोपैथी की जहाँ तक बात करें तो इसी प्रकार क्या होता है, जैसे मान लो आप सब्जी भी बनाते हो, तो जैसे मान लो आप घिया की सब्जी बना रहे हो, तो छौंक में क्या डालते हो, राई डालते हो, और जीरा, और हींग, और कड़ी पत्ता, मेथी। अब ये मेथी क्यों डाली घिया में, मेथी क्यों डाली आपने? आप डाल तो देते हो क्या कह रहे अजीत भाई जी? अच्छा, उधर का डिपार्टमेंट है। अच्छा अच्छा, ये जेंट्स डिपार्टमेंट पूछ रहा है कि हमें घिया में लौकी में मेथी डाल के क्यों खिला रहे हो? मेथी से हड्डी मजबूत रहेगी, पाचन क्रिया ठीक रहेगी, और कोई एसिडिटी कम करेगी या ज्यादा करेगी? मेथी एसिडिटी कम करती है कि बढ़ाती है, गर्म होती है कि ठंडी होती है? तो एसिडिटी गर्म से घटती है या बढ़ती है? ये बात है, ये बात है। घिया जो होता है वो क्या होता है, वातवर्धक होता है। मेथी का प्रयोजन क्या है, हमें घिया के अन्य लाभ लेने हैं, पर उसके लाभ लेने के साथ उसके साथ एक दुष्प्रभाव भी जुड़ा हुआ है। वो क्या है, वो वातवर्धक है। कैसी है, वातवर्धक, वो वायु को बढ़ाती है। तो उसका फायदा भी मिल जाए और वायु का दुष्प्रभाव भी ना, इसलिए क्या डाल दी। तो उष्णता क्या करती है, वायु को घटाती है, कम करती है। और मेथी स्वभाव में कैसी है, उष्णवीर्य है, तो उसको डालने से उसका दुष्प्रभाव हम पे नहीं आएगा। तो हमने इसका क्या कर दिया, फायदा भी ले लिया और दुष्प्रभाव से भी क्या हो गया। तो इस प्रकार का एक समझने का मूल इतना ही है, कोई भी वस्तु होती है उसके दुष्प्रभाव और प्रभाव, लाभ दोनों जुड़े हुए होते हैं। और हर वस्तु को क्या करना पड़ता है, हमें इस प्रकार के मिलान से, ये इस प्रकार के गुणों के मिश्रण से
उसका फायदा लेना होता है और दुष्प्रभाव से बचना है। जब हर वस्तु पे नियम लागू हो रहा है तो ये हम पे भी लागू होगा कि नहीं होगा? हमारे जीवन पर भी ये लागू होगा कि नहीं होगा? क्या लग रहा है आपको? जब हर वस्तु के अंदर ये प्रोसेस करनी पड़ती है तो ये जीवन भी जो है, ये शरीर जो है हमारा, उसके ऊपर भी दुष्प्रभाव आता होगा या नहीं आता होगा? उसे भी हमें, इसके अंदर भी गुणों का वर्धन शरीर में हमारे जो है गुणों का विकास और कर सकते कि नहीं कर सकते? बल है, बुद्धि है, वीर्य है, ये बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते? उत्साह है, प्रसन्नता है, धीरज है, बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते? तो ये गुणों का क्या है? वर्धन करना है। पर गुण बढ़ेंगे कब? एक तो बढ़ाने वाली चीज चाहिए उसको, क्या चाहिए? एक तो, और दूसरा क्या चाहिए? जो उसको दुष्प्रभावित कर सकती है उससे उसको क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया है गुणों के वर्धन की और दुष्प्रभाव से बचाने की, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? संस्कार। क्या नाम इस प्रक्रिया का? संस्कार। तो जैसे आप ये छोंक लगाते हो, ये क्या कर रहे हो? संस्कार ही कर रहे हो। आप जो स्नान आदि जो करके अपने शरीर को शुद्ध कर रहे हो, ये क्या है? और विवाह के टाइम आप 2 घंटा कहां बैठते हो? पार्लर में। और क्या करवाते हो? गुणों का वर्धन है। तो वो भी क्या है? संस्कार ही है। मेकअप ये जो चलता है, पता नहीं लाख लाख 1.5 लाख होगा, तो ये जो है ये भी क्या है? एक संस्कार करवा रहे हैं। तो संस्कार करने से क्या होता है? उसमें गुणों का वर्धन हो जाता है और उससे और अधिक सुंदर लगता है। तभी तो करवा रहे, नहीं तो कौन करवाएगा? तो कहने का मतलब ये है, ये संस्कार है हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे अपने से जुड़े हुए हैं। तो ये जो जीवन है इसमें भी, अच्छा किसी भी चीज का संस्कार करोगे तो कब करोगे आप? जैसे मान लो कि सब्जी बनानी है, तो सब्जी का संस्कार कहां से प्रारंभ होगा? सब्जी बन जाएगी तब करोगे या सब्जी बनाना चालू करोगे तब करोगे? यानी जब सब्जी बनाना चालू करेंगे, संस्कार भी कब करेंगे? तभी करेंगे। शुरू से ही संस्कार करेंगे, बाद में जाके करेंगे तो वो प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो हर वस्तु का क्या होता है? एक समय होता है। क्या होता है? उस समय के हिसाब से वो किया जाएगा। तो ऐसे ये जीवन जो है उसमें भी संस्कार की क्या है? अपेक्षा है या नहीं है? क्या लगता है? हमारे जीवन में विकार आता है कि नहीं आता है? शारीरिक विकार आता है, रोग आते हैं, बीमारी आती है, 50 प्रकार की बीमारी है। खाली वायु से ही 80 प्रकार के रोग होते हैं, खाली वायु से ही 40 प्रकार के रोग। पित्त से हो जाएंगे 20 प्रकार के, कफ से तो टोटल उनका गिन लो। और आजकल के पता नहीं मॉडर्न वायरस नहीं आए, उसका अलग गिन लो। मतलब कितना दुष्प्रभाव ये सारे शरीर पर, रोग का प्रभाव हमारे शरीर पर। किसी को आंखें ठीक नहीं है, कान ठीक नहीं है, घुटने ठीक नहीं है, टांग ठीक नहीं, पता नहीं क्या क्या गड़बड़े होती है, पाचन ठीक नहीं है, कफ हो रखा है, खांसी हो रखी है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये विकार है कि नहीं है बीमारी? और ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक होता है कि नहीं होता है? तो ये विकार किस कारण रह गया? विकार कब आया? अब समझे कि नहीं समझे? विकार कब आया है? उस विकार को रोकने के लिए जो करना था वो किया नहीं गया है, इसलिए उसमें वो विकार आया। और जो गुण होना चाहिए था, तेज बुद्धि होना चाहिए था, तीव्र बुद्धि होना चाहिए था, उत्साही होना चाहिए था, पुरुषार्थी होना चाहिए था, स्वस्थ होना चाहिए था, बलवान होना चाहिए था, वो है तो न तो गुण आए और उल्टे क्या आ गए? बीमार। तो ये किसी भी वस्तु में कब ये लागू होगा? उसको क्या दूर करने का कोई प्रयत्न प्रयास नहीं किया गया, ये उसका प्रमाण है। यदि ये किया जाए तो हम इनसे बच सकते हैं और फायदा ज्यादा ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें संस्कार करना पड़ेगा। तो वो फायदा तो होगा ही। आप सब्जी में छोंक डालते हो तो केवल विकार को हटाने के लिए, गुणों को बढ़ाने के लिए नहीं करते हो, आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है टेस्ट का। हमें मानते छोंक टेस्ट के लिए एक्चुअली छोंक है वो टेस्ट के लिए नहीं, ये तो आपको बाय डिफॉल्ट बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे ही जब संस्कार करेंगे तो हमारे में क्या होगा? और अधिक सुंदरता, ऐश्वर्य भी बढ़ेगा। ये उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं।
तो इसलिए इस जीवन में भी क्या है, संस्कारों की जरूर होती है। तो जीवन का प्रारंभ कहां से है? जन्म से है। तो संस्कार भी कहां से प्रारंभ होगा? जन्म से ही होगा, सीधी सी बात है। तो जन्म कब होता है? जन्म का प्रारंभ कहां से है? मां के गर्भ से। मां के गर्भ से के क्या मतलब है? जब वो आंख खोलता है तब, कि जब रज और शुक्र का संयोग हुआ तब? समझ में आ रही बात? जब रज और शुक्र का संयोग हुआ तब एक क्या हुआ, आधा सेल ए मिलकर एक सेल मिला, तब वहां पर एक बॉडी बना, और वहां से क्या प्रारंभ हुआ? जीवन। तो संस्कार की जरूर कहां से है? बीज से। अभी ऐसा दिख रहा है ना, पर यहां से भी नहीं है, यहां से भी नहीं, उससे भी पहले, उससे भी पहले, उससे भी पहले प्रारंभ होगी। जैसे किसान होगा, इसको कोई बीज बोना है तो खेत में जाके सीधा बीज डाल देगा या बीज डालने से पहले कुछ करेगा? है, पहले फसल लगा देगा, फसल लगाने से पहले कुछ करेगा? पहले जमीन को क्या करेगा? साफ करेगा, फिर फाड़ेगा, फिर क्या करेगा? उसको हल करके फिर क्या कर देगा? उसको तुरंत बो देगा या उसको थोड़ा तपने भी देगा? उसको तपने भी देना पड़ेगा ना। तो किसानी जो है वो बीज डालने से नहीं, डालने के पहले से शुरू हो जाती है। और यदि ये पहला वाला काम न करे और सीधा जाके बीज डाल आई तो क्या होगा? और हो भी गई तो कैसी होगी? लगभग तो होगी नहीं, और हो गई तो कैसी होगी? कमजोर होगी। खरपतवार के बीच जो फसल हो रखी है वो कैसी होगी? कमजोर होगी। जमीन कमजोर होगी तो फसल कैसी होगी? जमीन अच्छी है पर बीज कमजोर है तो फसल कैसी होगी? और जमीन और बीज दोनों कमजोर है तो भगवान बचाए, भगवान बचाए। जब एक किसान भी अपनी खेती के अंदर कितना सावधान होता है कि नहीं होता है, कि मेरी मेहनत बिल्कुल व्यर्थ न जाए, मेरा बीज है वो व्यर्थ न जाए, और इससे जो फसल लगेगी वो पूर्ण और उत्तम हो, उसका पूर्ण मूल्य बने, ऐसा वो सोचता है कि नहीं सोचता है? और आजकल कितनी जागरूकता आ गई है, हर चीज को अब तो सारा साइंटिफिकली देख करके वो किसानी करते हैं, कितना ध्यान देते हैं, तब जाके क्या होता है, उसमें एक अच्छी फसल आती है। अच्छा, अपने जो किसानी, यहां जो जीवन की किसानी करनी है, यहां पे जो बीज बोना है, जीवन का जो प्रारंभ होना है, और वो बीज से होना है, और जो गर्भ है वो क्या है? भूमि है। और प्रारंभ किससे हो रहा है? बीज से हो रहा है। अच्छा, यहां क्या हो रहा है? यहां एक्सीडेंटल हो रहा है। यानी जीवन का प्रारंभ आजकल की जनरेशन, वैसे पहले भी हो सकते हैं, पर आजकल की जनरेशन देखो तो प्रिपेयर प्लान होता है कि मुझे अब संतान को धारण गर्भ में करना है, कि एक्सीडेंटल केस होते हैं। प्लानिंग तो होगा तो भी कौन सा होगा, कि कब जॉब में छुट्टी मिलने वाली है, पता नहीं कब किस महीने में क्या होगा, कैसे सेटिंग होगा, अर्थोपार्जन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, संभालने वाला कोई होगा कि नहीं होगा। प्लानिंग भी होती है तो कहां की होती है? बाहर की होती है, टाइमिंग को लेकर के होती है। पर यहां उसकी बात नहीं चल रही है, यहां जो खेत है और बीज है उसकी बात चल रही है। खेत और बीज के लिए क्या प्लानिंग करते हैं और क्या उसके लिए करते हैं? तो यहां पर भी क्या होता है, यदि किसी को माता पिता बनना है, संतान को धारण करना है, यदि गर्भाधान करना है, तो उसको वो काम पहले से करना पड़ेगा। यानी पहले से ही क्या करना पड़ेगा? शरीर के अंदर के जो विकार है वो दूर करने पड़ेंगे, चिकित्सा करवानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? यदि शरीर में कोई बीमारी रहती है, पति को, पत्नी को, माता पिता को, उनको पहले बॉडी को क्या करवाना पड़ेगा? उन विकारों से दूर करवाना, सफाई करनी पड़ेगी पहले बॉडी की।
फिर दूसरा, जैसे किसान क्या करता है, जमीन को धूप में तपने देता है। अब क्या करना पड़ेगा, लंबा समय ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे। श्री कृष्ण जी का उदाहरण सुनते हैं ना हम, कितना रखा, 12 वर्ष गृहस्थ में होते हुए भी एक संतान प्राप्ति की, भूमि को तपने दिया, बीज को तपने दिया। तो जितना अधिक उसमें तप किया होगा उतनी संतान श्रेष्ठ होगी, उतनी सशक्त होगी, वो उतना ही परिपक्व होगी। तो तप भी चाहिए, साथ में शरीर के अंदर के विकारों की निवृत्ति भी चाहिए। और ये सारा हो जाने के बाद आप बैठकर प्लान करेंगे। आप जब विवाह करते हो, घर में प्रसंग होता है, तो आप इनविटेशन का लिस्ट बनाते हो कि नहीं बनाते हो, किसको बुलाएंगे किसको नहीं, ये क्यों बनाते हो, बुला लो ना किसी को भी, फिर विवाह आ जाओ। ऐसा करोगे क्या है? पर आप क्या देखते हो कि राइट पर्सन ही आए, जो व्यवहार है हमारा, जिनसे व्यवहार है, जो व्यवहार में, तो आप सॉर्ट करते हो ना, और ऐसा करके फिर आप अपना फंक्शन करते हो। यदि ऐसा ना करो तो क्या होगा, विवाह में गड़बड़ हो जाएगी। पर यहां पर भी क्या होता है, अब जब गर्भ में भूमि और बीज तैयार कर लिया है, अब किसी को बुलाना है तो क्या कोई भी आ जाए भटकता हुआ? यहां भी प्लानिंग चाहिए। पहले ये प्लानिंग करेंगे भाई पुत्र चाहिए कि पुत्री चाहिए, फिर उसमें भी प्लानिंग करेंगे। अब उसको क्या बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, इसको कोई मान लो डिफेंस में या ऐसे कहीं, या नेता या लीडर बनाना है, या उसको कोई बिजनेसमैन बनाना है, या चपरासी बनाना है। ये पूरा प्लानिंग करेंगे पहले। तो पहले तो ये प्लानिंग किया कि क्या चाहिए बेटा या तो, और फिर ये प्लानिंग किया कि उसको क्या बनाना चाहते। जब ये सारा निर्धारण हो गया, अब उसके अनुरूप आगे की प्रोसेस और प्रक्रिया में जाएंगे। संतान चाहिए तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है, ऑड और इवन की जो रात्रियां हैं, उसमें जो इवन की जो रात्रियां हैं उनमें संयोग से संतान में पुत्र उत्पन्न होगा, और जो ऑड है उसमें संयोग से पुत्री उत्पन्न होगी। पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। बेटा चाहिए तो बेटा ही मिलेगा, बेटी चाहिए तो बेटी मिलेगी, पर नॉलेज ही नहीं है। उसके लिए जो तप करना है वो ही नहीं है। दवाई खाते रहते, उल्टी सुल्टी तप करते रहते, पता नहीं क्या मानता है, और व्रत करते रहते, हे भगवान बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। अरे भाई लिखा ही है, ये कर लो, बेटा ही होना है, पर नॉलेज ही नहीं है। तो ये पूरी प्रोसेस है। तो युवाओं को खास करके ये संस्कार विधि में गर्भाधान संस्कार पढ़ना चाहिए। उसके अंदर ये पूरी प्रोसेस दे रखी है। यदि उसके अनुसार जो चलेगा तो वो जैसी चाहेगा वैसी संतान पाएगा। तो इस प्रकार करेंगे तो आपको जैसी संतान चाहिए वो संतान आपको मिलेगी। बेटा चाहिए तो बेटा, और बेटी चाहिए तो बेटी, तो वो आत्मा आएगी। तो अब ये प्लानिंग हो गया, वो प्लानिंग और टाइमिंग भी सेट हो गया। अब जिस दिन संयोग करना है कि आज रात को हमें अपने इस गर्भ में एक आत्मा का आह्वान करना है, उस दिन सुबह क्या करेंगे, वो गर्भाधान संस्कार हवन करेंगे। ये बात पकड़ में आ रही है? उस दिन गर्भाधान संस्कार करेंगे और पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको इनवाइट करेंगे कि आज हम पुत्रेष्टि यज्ञ करने जा रहे, आज हम संतान प्राप्ति का हवन करने जा रहे, हमें आशीर्वाद दो कि हमारे इस परिवार में, हमारी इस कोख के अंदर एक उत्तम और श्रेष्ठ आत्मा है। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से ये उपासना करेंगे कि हे प्रभु, आपकी परम कृपा से कोई श्रेष्ठ संतान मुझे दीजिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भेजने वाला कौन है, तो उसको रिझाना भी तो पड़ेगा। तो जब उसको इस प्रकार हम रिक्वेस्ट करके, इसको रिझा करके, ये सारी प्रक्रिया करके करेंगे, तो बिल्कुल उसी हिसाब से तथास्तु हमें हमारे अनुसार उत्तम संतान मिलेगी। और जहां ये सारी प्रोसेस नहीं हो रही है और जो संतान आ रही है, वो संतान कैसी होगी? अकस्मात जहां जो हो रहा है, और मैक्सिमम अकस्मात वाले ही है। यहां पे अब यूं समझ लो कोई भटकती हुई आत्मा ही आई है। जब आपने लिस्ट नहीं बनाया, आपने वहां पे कोई रिक्वेस्ट लेटर भेजा नहीं, तो अब तो कहेगा ईश्वर जैसा चाहिए वैसा ले, तथास्तु। तो ये यदि सोच समझकर प्लानिंग से चलेंगे तो इसका हम अलग लाभ अपने जीवन में ले सकते। तो इसके लिए जो संस्कार किया जाता है उसका नाम क्या है? गर्भाधान संस्कार। ये जीवन में करेंगे तो बच्चे रोगी कम उत्पन्न होंगे। अब जन्म से ही पीलिया हो रखा है,
होता ही नहीं होता है, जन्म से ही पी लिया है। ऐसा कैसे हो गया? ये माता पिता की कमजोरी के कारण है, उनके खान पान के कारण है, उनको ये नॉलेज ना होने से। फिर भी चलता है बच्चा तो रोगी रहता है, या दस्त लगे रहते, या कफ रहता है, या हजम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या से क्या उसकी बीमारियां, कितने लंबे टाइम। फिर डॉक्टर के पास बोले ये 8-10 साल में जब बड़ा होगा तो फिर ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। उसका कोई इलाज ही नहीं मिलता। कमजोर संतान और चिड़चिड़िया, पूरा रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, कितना भी उसको करो लगता है मार दे इसको, एक बार चुप हो जाए। कि ना सोएगा ना सोने देगा, पर करे भी क्या? गोद अपनी, बच्चा अपना। दूसरे का होता तभी देते। तो मतलब ऐसे चिड़चिड़िया स्वभाव ये बच्चे, अब क्या फायदा हुआ पैदा करके इसको? ये तो गले पड़ गया। तो ये विचारना है कि ये जीवन में ना घाटा हो जाए, तो पहले से ही गड़बड़ी कर रखी थी, भुग तो यदि इससे बचना है तो सावधानी से समझदारी से चलेंगे तो इसकी जगह उत्तम संतान मिलेगी। उस संतान का चेहरा देख के आपको बल मिलेगा, वाह चंद्रमा सो रहा है। जाने से पहले मन करेगा इस बार इसका मुख देख करके जाओ। आएगा वो आपकी आंख, गंभीरता से आपकी आंख में आंख डालेगा, आपके अंदर भी गंभीरता आ जाएगी, ये भी है, अभी से पता नहीं क्या बनेगा है। पकड़ में आ रही? कितना प्रभाव पड़ता है जब बच्चा उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ये हो सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें इस रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है। तो इस संस्कार से हम अपने जीवन में बहुत लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहला संस्कार कौन सा है हमारे जीवन का? तो एक काम ठीक हो गया, बीज और भूमि का संयोग बढ़िया कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है? फिर बीज क्या होता है? बढ़ना चालू होता है। तो जब कोमल होता है तो उसको थोड़ा संभालना पड़ता है कि नहीं? जब छोटा बीज बाहर आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अब संभालना पड़ेगा। तो अब उस टाइम उसको थोड़ी केयर अपेक्षित है। तो ऐसे जब तीसरा महीना आता है गर्भ में बालक का, उस टाइम क्या होता है? उसके शरीर का विकास होने लगा है। तो उस समय खान पान की कुछ नियमों की व्यवस्था है कि किन किन खान पान में अब क्या क्या खाया, बहुत सारी व्यवस्था बताइए। महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने, ये हर माता बहन को पढ़ना चाहिए कि कैसे चिंतन करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसी भाषा बोलनी है। बहुत उत्तम उसमें व्यवस्था दे रखी है। उसके अनुसार जब हम करेंगे तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? बालक के ऊपर। और ये पुंसवन संस्कार केवल माता के लिए नहीं है, ये पिता के लिए भी है। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और ये ब्रह्मचर्य का पालन दोनों को करना है, जिससे आगे जो दूसरी संतान के लिए जब आवश्यकता होगी तब शरीर कमजोर ना हो। तो पुंसवन संस्कार का अर्थ यही है, ब्रह्मचर्य का सेवन करें और बच्चे के लिए आवश्यक है वो खान पान और इन सारी व्यवस्था का ध्यान दें। उसके बाद फिर आगे चल करके 7वें महीने में आता है सीमंतोनयन, जिसे हम क्या बोलते हैं? आप श्रीमत बोलते हैं ना? श्रीमत, और गुजराती में काठियावाड़ में तो खोड़ो भरवो के, खोड़ो भरवो, गोद भराय। हिंदी में गोद भराय, गुजराती में खोड़ो भरवो, और शास्त्रीय भाषा में सीमंतोनयन कहते हैं। ये लगभग 7वें-8वें महीने में लगभग करते हैं। 8वें महीने में, कोई 7वें, वैसे 7वें महीने में लगभग ज्यादातर देखा जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है, स्त्री को उस समय क्या होता है? मायके भेज देना होता है। और दूसरा क्या होता है? क्योंकि अब ससुराल में रहेंगे तो क्या होगा? दायित्व तो जुड़े रहेंगे। हालांकि घर वाले तो ये कहेंगे कि भाई तुम आराम करो, आजकल तो वैसे ही आराम कराते ही है। पर फिर भी लोग कहते हैं भाई आराम करो। और पहले के समय में आप जानते हैं कि रीति रिवाज के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, अब किसी स्त्री का स्वभाव, सास काम करेगी, भले गोद में बच्चा है, पेट में बच्चा है, तो भी उसका क्या होगा? उसको शर्म आएगी कि नहीं आएगी? और फिर खड़ी होके दे आएगी, फिर खड़ी होके दे आएगी। कोई मेहमान आ गया फिर खड़ी होके जाएगी, मतलब आराम नहीं करेगी। तो इसलिए कहां भेज देते हैं उसको? मायके। तो एक तो ये है, उस समय उसको मायके में रहना होता है। और ससुराल वाले, हम अभी कैसे गोद भराई कहां करते हैं? ससुराल में, मायके में। जबकि ये गोद भराई की रस्म है वो मायके में होती है, और ससुराल वाले यहां से वहां जाते। ये बात पकड़ में आ रही है? गोद भराई की चीज, गोद भराई बोलते हो ना, तो गोद में क्या भरोगे? तो फल ले जाने होते 5 प्रकार के। ये सारा क्या करेंगे? पति, देवर, सास, ससुर, ननंद, नंदोई जो भी है, ये सारे कहां जाएंगे? और वहां जाके गोद भरेंगे उसकी। जबकि हम अभी कहां भरते हैं?
यहां भरते और फिर जन्म हो जाए फिर निकलते नाम ढूंढने हम। जब क्या करे कैसे करे, भावना के अनुसार जो उत्तम लग रहा है वो नाम हम रख सकते। और 11 दिन तक यदि नामकरण संस्कार हो जाए तो उत्तम है, क्योंकि यदि 11वें दिन तक नहीं किया तो फिर चिंटू पप्पू पपलू पड़ जाएगा, पूरा कबाड़ा कर देंगे। इसलिए कोई अच्छा नामकरण कर दो ताकि पपलू ना हो जाए। और अच्छा नाम रखते हैं, ढूंढने निकलते अच्छा नाम, फिर बुलाते मुमु मुमु मु। अब क्या मुमु मुमु? अरे तुम नाम 10 दिन ढूंढते रहे इधर उधर, 10 लोगों के दिमाग को पूछा और नाम तो मुमु मुमु रखा है। अब ये कोई बात हुई? मतलब प्रेम होता है, पर प्रेम का मतलब ये थोड़ा ही होता है आप, क्योंकि जैसा उसका नाम रखेंगे बुलाएंगे उसमें वैसी भावना ही बनेगी। यदि आप उसका अच्छा नाम रखेंगे, उसको अच्छे नाम से बुलाएंगे तो उसमें वो अच्छी भावनाएं उमड़ेगी। तो अच्छा नाम रखो और वो शुरू से ही रखो, दूसरा रखो ही नहीं। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? राम के कितने नाम थे? कृष्ण के कितने थे? पांडवों के कितने थे? तो वहां पे नहीं कौशल्य माता जी आती को मुमु मुमु करने को मन करता होगा? राम ही करते थे। राम 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 किधर गए? राम का है, राम का है, राम का है। एक ही नाम रखो। और नाम में भी अब ये समस्या है, 2 शब्दों का रखो तो पीछे वाला कोई बोलता ही नहीं, शॉर्ट फॉर्म ही हो जाता है, वीपीसी। बाप का नाम भी साथ में, सरनेम भी साथ में। अभी मोदी जी ने भी ट्रेंड बना दिया सारे शॉर्ट फॉर्म करके देने का। तो अब नाम में भी लोग क्या है, उसको उसका पूरा सरनेम और पिता के नाम से पूरा शॉर्ट फॉर्म करके बुलाते हैं। इसलिए 2 अक्षर का नाम हो तो पीछे वाला कोई बोलता, इसलिए एक अक्षर मतलब एक शब्द में आता हो ऐसा कोई अच्छा नाम सुंदर ढूंढ करके रख देना चाहिए। तो ये जो संस्कार है उसका नाम क्या है? और उस दिन सबको बुलाकर सबके सामने घोषणा करते माता पिता, आज से संतान का नाम हम ये रख रहे और इन कारणों से रख रहे और हम उसे ऐसा बनाना चाहते हैं, आप भी हमें आशीर्वाद दे, सहयोग दे, और हम इसमें कहीं कच्चे रह जाए तो आप हमारा निर्देश करें। ये पूरा घोषणा कर करके पूरा उसका नामकरण किया जाता है। तो ये कितने हो गए हमारे संस्कार? 5 हो गए। उसके बाद आगे चलेंगे तो अब चौथे महीने में, 4 महीने तक तो बच्चे को संभाल करके घर पे हमने रख लिया। अब चौथे महीने में फिर क्या होता है, बच्चे को बाहर थोड़ा खुली हवा, क्योंकि अब उसको क्या होगा, इस प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा, क्योंकि माँ के गर्भ में ही रहा था लंबा टाइम, उसके बाद घर के अंदर ही रहा है। तो बाहर के वातावरण के साथ उसका तालमेल बने, इसलिए बच्चे को घुमाना, अच्छी हवा में ले जाना, उसका प्रभाव उस पर पड़े, जिससे उसका शरीर उसके साथ सेट हो जाए। इसके लिए जो क्रम करना है उसको क्या कहते हैं? निष्क्रमण संस्कार। क्या कहते हैं? निष्क्रमण संस्कार। घर के बाहर ले जाकर चौथे महीने में बच्चे को घुमाना चाहिए, कहीं हिल स्टेशन पे ले जाओ, कोई अच्छी जगह पे ले जाओ और बच्चे को हवा खिलाओ बाहर की। ये चौथे से 5वें महीने में करना चाहिए। और अब 6ठा महीना आते आते अब बच्चे के क्या निकलने लगते हैं? दांत अब आना प्रारंभ होता है। ये किस बात का लक्षण है? दांत किस लिए दिए जाते हैं? खाने के लिए। तो 6ठे महीने में अब उसको खिलाना चालू करो, लिक्विड फॉर्म में जो भी है, खिचड़ी दूध मिला करके है, दूध पतला करके है, या चावल का जो पानी है, जो भी है, उसको थोड़ा थोड़ा 6ठे महीने से क्या करना चाहिए, उसका भी अच्छा एक क्रम पूरा दिया गया है कि कैसे बाहर की चीज बढ़ाते जाना है और माँ का दूध घटाते। 8 टाइम पीता है तो 1 टाइम है, 7 टाइम है, फिर दूसरे सप्ताह से 2 टाइम है, 6 टाइम है। ऐसे करते 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 जैसे चंद्रमा की कला होती है, उसको क्या करना होता है, दूध छुड़वा करके अन्न पे ले जाना था। यहाँ तो 2-2 साल तक दूध चलता रहता है। बोले हमारे ये तो खाता ही नहीं, पर कहां से खाएगा, छोड़ा ही नहीं, उसको थोड़ी अक्कल है। वो हमारे शरीर का शोषण कर देता है बालक। 11वां महीना आते आते तक तो बालक का लगभग दूध बंद हो जाना चाहिए, 1 साल पे तो खाने पे आ जाना चाहिए, नहीं तो ये हमारे शरीर की भी हानि होगी, उसके शरीर की भी, क्योंकि उसके शरीर को जो जरूरी तत्व खाने से मिलने थे वो उसे मिलेंगे नहीं और हमारे शरीर का शोषण रहेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, उस जो चीज समय पर कर देना है उसका नाम क्या है? अन्नप्राशन। क्या संस्कार कहते हैं उसको? तो कितने हो गए? 7। और बालक कितने महीने में पहुंच गया? तो 6 तक तो पहुंचा दिया। अब उससे आगे फिर 2-2.5 वर्ष का जब बालक होने लगे तब उसके 2 और संस्कार 2.5-3 वर्ष में करने होते। एक होता है चूड़ा कर्म, क्योंकि जो बाल होते हैं वो कब के हैं? जन्म के समय के, माता के गर्भ के समय के। तो अब तक तो दिमाग क्या होता है?
कोमल होता है, इसलिए उसको हम छेड़ते नहीं है। पर अब लगभग ये बीच वाला पोर्शन है, ये लास्ट में भरता है, आपने देखा होगा, एकदम नरम होता है, ये लास्ट में लगभग भरता है। तो जब ये ठीक से हो जाता है तो 2.5-3 वर्ष में उसका क्या करते हैं, हम बाल उतरवा देते हैं। उसको कौन सा संस्कार बोलते हैं, चूड़ाकर्म। और उसके बाद फिर आता है कर्णवेद। कर्णवेद का मतलब है कान को बींदवाना। तो माता बहनें तो करवाती है, जबकि ये कर्णवेद संस्कार किसके लिए, सबके लिए, पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए भी है, ये सबके लिए है। तो सबको अपने कान बींदवाने होते। इसलिए देखो पहले क्या सीरियल भी देखो तो उसमें देखते हो ना, सारे राजा महाराजा या जो भी हो सारे क्या पहनते, कुंडल पहनते हैं ना कि। तो ये सबको पहनना होता है, क्योंकि इसका संबंध जो हमारे है बताते हैं पाचन तंत्र से अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है। इससे हमारे पाचन तंत्र पे इसका प्रभाव आता है। इसलिए ये संस्कार भी हमारे जीवन में क्या होता है, आवश्यक होता है, और वो लगभग 3रे वर्ष में कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे तो अब फिर बालक आपका बड़ा हो जाएगा, 7वें-8वें वर्ष तक आ जाएगा। तो अब उस टाइम बालक का जो संस्कार करना है उसका नाम क्या है, उपनयन संस्कार। कौन सा करेंगे, उपनयन। उपनयन यानी ये जनोय, यज्ञोपवीत, जो आपने आज देखा था ना, कल लिया था, ये संस्कार उसका 7वें-8वें वर्ष में किया जाता है। तो उसको फिर जनोई पहना देनी चाहिए। ये जनोई क्यों पहनाई जाती है, ये हम कल थोड़ा समय रहा तो विचार करेंगे। पर उपनयन संस्कार इस बात का लक्षण है कि अब ये बालक विद्या पढ़ने के लायक हो गया है। ये किस बात का लक्षण है, ये बालक विद्या पढ़ने के लायक हो गया है। लायक हो गया बता जा रहे, विद्या पढ़ने के लायक। तो मतलब लायक बनने का काम पहले होगा या लायक पहले होगा, उसको लायक बनाना पड़ेगा। यानी 8वें वर्ष से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, यज्ञोपवीत विद्या अध्ययन के लायक बनाना पड़ेगा, यानी पढ़ने के लायक बनाना पड़ेगा। वो कब बनाना है उसको, 7वें वर्ष से पहले, 7वें वर्ष से पहले लायक बनाना है विद्या पढ़ने के। ये बात समझना जरा आप। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमने अंतिम संस्कार उसका किया था 2-2.5 वर्ष के बाद, वहां से लेकर 7वें वर्ष के बीच के कितने वर्ष हुए, ये 3-4 वर्ष। यही बालक के जीवन का टर्निंग पॉइंट है। 3रे वर्ष से लेकर, आजकल तो वैसे अपडेट लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं ना, फास्ट वर्जन है, तो 2.5 वर्ष ही पकड़ लो। अब तो 2.5 साल में ये मास्टरमाइंड होते हैं सारे। तो 2.5 वर्ष से लेकर के 7वें वर्ष तक के बीच का जो टाइम है, इस टाइम में बालक का जो हमें संस्कार तो नहीं कोई विशेष आ रहा, पर उस टाइम में उसको क्या करने का है, हमें लायक बनाना होता है। लायक क्या होता है, पढ़ने के लायक का मतलब क्या करेंगे। इसलिए पहले आपको यह पता होना चाहिए पढ़ने के लायक कौन होता है। पढ़ने के लायक किसे कहेंगे। हम पढ़ने तो भेज देते हैं, पढ़ने तो भेज देते, पर ये देखते हैं क्या पढ़ने के लायक है कि नहीं है। ये पढ़ने के लायक का मतलब क्या है, ग्रहण क्षमता और उच्चारण, वेरी गुड, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन उसका परफेक्ट होना चाहिए, और बुद्धि उसकी तीव्र और एकाग्रता, वेरी गुड, और समझदारी, बहुत बढ़िया, व्यवहार, आज्ञाकारी, वेरी गुड, बड़ों का आदर करना। ये बात समझ रहे हो आप, क्या समझ में आ रही है। जो बालक पढ़ना चाहता है वो पहले क्या होना चाहिए, पढ़ने के लायक होना चाहिए। इसलिए वो फिजिकल फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, और उसका बिहेवियर, उसका वर्तन, उसकी वाणी वो पढ़ने के लायक होनी चाहिए। और यही पीरियड है उसका जबरदस्त। पूरा बालक आपका 3 से 7 वर्ष में तैयार होगा। उसी टाइम हमारा क्या होता है, पूरा फोकस उस पर डेवलप उसको करने की जगह हम वो पीरियड कैसे निकालते हैं, मोबाइल देकर, गप्पी सप्पी मारकर, गुगु चुचु चुचु पुपु 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 करके पुसला के गग्गो के अंगियो मारो, कुछ भी उठपुटांग करे, बच्चा है जी, ये तोड़ दिया, अरे बच्चा है जी, गाली बोल के, अरे बच्चा है जी,
अरे बच्चा नहीं, अब ये गगा बॉस बनने जा रहा है। यही 4 वर्ष हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम उसको बच्चा समझकर, उसमें भी आजकल का जो नैरेटिव है, वी आर फ्रेंड्स। माता पिता बालक के क्या होना चाहिए? फ्रेंड होने चाहिए, मित्र होने चाहिए। मित्र बन करके करो। मित्र समान वालों से होती है, मूर्खों के साथ होती है? मित्रता किसके साथ होती है? समान वालों से होती है, मूर्खों से होती है? ये समान वाला है, हमारी योग्यता वाला है, मूर्ख है अभी? समझ रहे हो? मूर्ख को मित्र बनाओगे तो खुद भी मूर्ख बनोगे और वो बुद्धिमान फिर भी नहीं बनेगा। ये जो फ्रेंडशिप वाला नैरेटिव, ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर का। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? कि बालक के मित्र बन करके करो। मित्र बनने में फायदे में रहे कि घाटे में रहे हो आप? देखो, डांस करवाते हैं आपको, और आपको कितने एक बार खाली बाहर भी जाना हो, आपको एक 3 साल के टेणिए को आपको 10 क्लेरिफिकेशन देने पड़ते। भाई मेरे मित्र को मिलने जाना है, वो मेरी राह देख रहा है बेटा, मैं मिलके आ रहा हूं बेटा, मुझे जाने दे बेटा, तेरे पैर पड़ता हूं बेटा, घड़ी मां के पास जा बेटा। वो आएगा तो पूछे, पापा कहां गए थे, मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बेटा ऐसा था, मैं ऐसे। अरे को बॉस बड़ा बेटा है, तो जिसको उसका बॉस होना चाहिए वो तो उसका चपरासी बना बैठा है, और जो चपरासी होना चाहिए वो बॉस बना बैठा है। और ये सारा लाड प्रेम में 4 वर्ष इतना बुरी तरह से हम निकालते हैं, बच्चा हाथ से ही निकल जाता है। अब ये पढ़ने के लायक 8वें वर्ष में होता ही नहीं है। सबसे पहला काम ये करो, बच्चे के साथ फ्रेंडशिप नहीं होती है। और जो इसमें से बड़ी उम्र वाले बैठे हैं, इन्होंने अपने माता पिता का देखा होगा। आपको पिता ने आपके कभी गोद में बिठाया था? पूछो। बल्कि वो सामने निकलेंगे तो भी छुप जाएंगे, पापा जा रहे। कितना सावधान रहते थे। मेरे को तो यहां तक याद है, आप छींक तक नहीं खा सकते, छींक तक नहीं खा सकते। और फिर भी कई लोग कहते, फिर बच्चे बड़े होकर ये सोचेंगे हमारे पापा ने कभी प्रेम ही नहीं दिया। अरे जो समझदार और संस्कारी हुआ है, वो अपने बाप के पैर धो के पानी पिएगा कि इन्होंने मेरे को मर्यादा और सिखाई, और इसी कारण जीवन में जो हुए हो पाया। संस्कारी होगा तो यही कहेगा, वो कभी ब्लेम नहीं करेगा अपने बाप को। यह समझना है कि इनके साथ फ्रेंडशिप एक लिमिट में रखो। हर चीज इनके साथ अब खोल खोल के बात मत करो। पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए। हर बात का मैं उन्हें आंसर नहीं देना है। डिसिप्लिन भी होते हैं। पहले मुझे याद है, अब ये समझे पहले के जमाने के रूल से आज भी तो काम चलता है। यदि कोई बच्चा पूछ रहे, मुझे कहो क्या, क्यों, क्या बात है, जाओ अपना काम करो। समझ में आ रही है बात? हर बात उसको खोल खोल के बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा स्पष्टीकरण मत दो, पूछ पूछ के मत करो। ऑर्डर करना भी सीखो। करना है मतलब करना है। क्यों करना है? करना है, मेरी इच्छा है, कर, हो गया पूरा। बात समझ में आ रही है? हम क्या नहीं, उसको समझाना पड़ेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, तब उसे अच्छा लगेगा। अरे वो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ब्लैकमेल करेगा, वो फिर ब्लैकमेल करेगा हमें। तो इतना खुलापन भी बच्चों के साथ, क्योंकि आप उसके शिक्षक है, याद रखो, आप उसके टीचर है। और टीचर फ्रेंड बनना होता है वहां तो ठीक है, जहां कोई ऐसी चीज व्यवहार की है, खाने पीने की, उठने बैठने की, सुरक्षा की, वहां तो ठीक है। पर जहां सीखने की बात आ जाए, वहां तो कमांडर ही बनना चाहिए। वहां तो उसको ऑर्डर ही देना चाहिए कि ये करना है, ये चाहिए, ऐसे ही होगा। क्यों होगा? मेरी मर्जी है, होगा। तब जाके बच्चे समझते कि कुछ चीजों में तो बड़ों के सामने हमारी नहीं चलती, कुछ में तो हमारी चलती है। तो एक छोटे बड़े का डिफरेंस आप फ्रेंड बन के क्या कर रहे हो? मिटा रहे हो। बात पकड़ में आ रही है? क्या कर रहे हो? मिटा रहे हो। और छोटे बड़े का डिफरेंस मिटा दिया आपने, तो जो रिस्पेक्ट है वो उसके अंदर कभी नहीं आएगा। वो बालक सभ्य कभी नहीं बनेगा। यदि आप चाहते हो आपके बालक के अंदर मैनर्स हो, डिसिप्लिन हो, तो गैप रखो। ये बात पकड़ में आ रही है? नहीं आ रही है? और खास करके अब होता गया है कबाड़ा, ये माता पिता समझ जाए तो पीछे खड़े दादा दादी। अभी कल ही हमारी चर्चा हो रही थी, और ऐसे पहले भी मेरी कई लोगों से हुई है। बात भी ये होते, माता पिता चाहते, अब दादा दादी कहते अब छोड़ो बेचारे को, बच्चा है, तुम तो पीछे ही पड़ गए हाथ धो के।
अरे उसको खाने दो। अब एक डांट रहे, बोले आजा 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 मेला लाला आजा। अरे क्या आजा, फोड़ के आया है। दो उठा के एक, ताकि वो सीधा हो जाए, कहीं नहीं चलती। गलत काम करने पर कहीं नहीं चलती। अब एक पुचकारे और एक बिठाई तो क्या होगा बताओ? बिगड़ेगा ही, वो फायदा उठाएगा उसका। तो ये चीजें जो व्यवहार की है, तो अपने आपसी राग द्वेष में एक दूसरे पे अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में इसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसमें सबका डिसीजन एक रखो, शिक्षा एक रखो, कंट्रोल पूरा रखो। जो चीज गलत है वो सबके फैमिली मेंबर के मुंह से निकलना चाहिए। तुमने गलत किया है, मम्मी को सॉरी बोल के ही आओ। पापा के पास गया, पापा पापा मम्मी तुमने बेटा गलत किया है, तुम सॉरी बोल के आओ। दादा गए, दादा दादा को पापा मम्मी तुम बेटा गलत किया है, सॉरी बोल के आओ। सारे बोल देंगे, अब क्या करेगा, पड़ोसी के घर जाएगा क्या रोटी खाने? खानी तो यही पड़ेगी। तो अभी वो हमारे कंट्रोल में पूरा है, पर हम ही उसको बिगाड़ देते। उसकी मजबूरी ज्यादा है, हमारी ज्यादा नहीं है, तो वो झुकेगा, हमें झुकने की जरूरत नहीं है। तो ये विवेक भी रखो थोड़ा। और उसमें भी आजकल अब तो स्कूल में भी कोई बेचारे टीचर नहीं कह पा रहे, कानून ही ऐसा ला दिया, व्यवस्था ही ऐसी बना दी। तो पहले तो ये होता था कि पिताजी को पता ना हो तो भी 10 पीछे फुटपट्टी अपने टीचर की पड़ जाती थी। पिताजी को पता भी नहीं होता था 10 खा के आया है। मतलब टीचर भी वो काम करता था। आजकल टीचर भी नहीं कर रहे, पड़ोसी का तो सवाल ही नहीं, और सगे वाले तो छू नहीं सकते उसे। तुरंत मां की आंख निकलेगी, मेरे बच्चे को तू कौन होता है छूने वाला? हम तेरे बच्चे को छूते क्या? तो सुधारेगा कौन? सारे दरवाजे बंद कर रखे सुधरने के। इसलिए ये ध्यान देना होगा, बच्चों की परवरिश, पेरेंटिंग की जो ये यूट्यूब पे कचरा भर रखा है ना, ये पेरेंटिंग वाला सारा ही कचरा है। जो वैदिक पद्धति है संतान निर्माण की, उसकी जो पद्धति शिक्षा की है, वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी से उत्तम बनते। और यहां जितने पुराने बैठे संस्कारी मिलेंगे, वो निश्चित रूप से इसी पद्धति से बने, और कोई पद्धति नहीं है। तो इस संस्कार को करने के उपनयन से पहले इसे हमें लायक बनाना होगा। तो उसके बाद जो संस्कार है उसका नाम क्या है? उपनयन। कितने पे पहुंच गए? देखो मैं नहीं गिन रहा हूं, आप गिनते जाना, ठीक है। फिर उसके आगे अब क्या होगा? वो पढ़ने के लायक हो गया, उसका लक्षण चिन्ह धारण करा दिया, तुरंत उसको एडमिशन करवा देंगे। अब क्या करवाएंगे? उसका एडमिशन। अब एडमिशन भी देखो, घर में होता है क्या बाहर होता है? बाहर कर रहे। और आजकल एडमिशन कहां होता है? घर में रह के ही होता है। स्कूल जाता है पर रेसिडेंस कहां होता है उसका? आना तो इधर ही होता है। और पहले क्या होता था? जहां एडमिशन हुआ वहीं जाओ। अच्छा, आपको क्या लगता है पहले ये लोग पाल नहीं सकते थे इसलिए भेज रहे थे क्या? हैं? रामचंद्र जी को दशरथ महाराज घर में पाल नहीं पा रहे होंगे ना, इसलिए भेज रहे होंगे। ये बाहर क्यों भेजते थे? घर में रख करके आचार्य को रख कर पढ़ा सकते थे कि नहीं? हैं? अपने बढ़िया आलीशान सोने के महल में ये रख करके पढ़ा सकते थे कि नहीं? तो ऐसा क्यों नहीं किया? भेज क्यों दिया? कभी विचारा है आपने? क्योंकि कंफर्ट जोन में कभी भी स्टडी नहीं होता। और दूसरी बात, कंफर्ट जोन का मतलब है मां और बाप। मां और बाप ही कंफर्ट जोन का नाम है। अर्थात माता और पिता के पास रहकर बालक कभी लायक नहीं बनता, कभी वो श्रेष्ठ नहीं बनता। आपको थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा। ये बात पकड़ में आ रही है? यदि आप ये चाहते हो आपका बालक यदि सारे गुणों में निखर जाए, तो आपको अपने बालक को थर्ड पार्टी को सौंपना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी को सौंपोगे तो वहां मनमर्जी चलेगी नहीं, और वहां पे वो सारा उसका दम निकाल देगा, पूरा झूस निकाल देगा उसका। तो क्या होगा? हर प्रकार से वो क्या होगा? ट्रेन हो जाएगा। पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी हमें कहा करते थे, मेरे नीचे टिक गए ना, दुनिया में उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। बस वो शर्त है, टिक जाना चाहिए। ऐसी तपस्या, ऐसा रगड़ डाले कि आदमी हर प्रकार से ट्रेन हो जाए। उस समय बुरा लगता है, पर आज लगता है कि नहीं, बहुत उपकार किया उन्होंने, मेरे जीवन का निर्माण किया, उन्होंने जीवन में अच्छी शिक्षा दी, एक अच्छे संस्कार दिए हमें। ये तब कृतज्ञता आती है, जब उसका बेनिफिट मिलता है, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। जब ये ले रहे होते, कर रहे होते, तब इसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। इसलिए एक विद्वान अपने डॉक्टर धर्मवीर जी थे, बहुत अच्छी बात एक कहते थे।
वो बोले यदि कोई पिता करोड़पति है, अपने संतान को करोड़ों रुपए भी वारसदार बना करके दे रखा है, गाड़ी दी, बंगला दिया, बिजनेस दिया, पैसा दिया, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिया, सब कुछ दिया, पर यदि उसने अपने बेटे को अपने से ज्यादा गुणवान बना के यदि नहीं दिया है ना, तो वो बाप सबसे बड़ा गरीब है। बात पकड़ में आ रही है आपको? जिसने सब कुछ दिया है अपनी संतान को, पर संतान को अपने से ज्यादा योग्य नहीं बनाया। बाप से कहते ना, बाप शेर तो बेटा, तो यदि बेटा सवा शेर नहीं बनाए तो वो बाप सबसे बड़ा गरीब है। अब विचार करो, आज बेटा सवा शेर बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है? बना रहे या नहीं बना रहे? और संपत्ति कितनी दे रहे? संपत्ति तो पूरी दे रहे हैं, पर उसको योग्य कितना बना रहे? हमारे जितना, हमसे ज्यादा नहीं तो कुछ नहीं, पर हमारे जितना भी बन रहा है क्या? यदि वो हमारे जितना, केवल पैसे से मत देखो कि मुझसे ज्यादा कमा रहा है, ऐसे मत देखो। संस्कारों में देखो, उसकी सज्जनता में, सभ्यता में देखो, उसके व्यवहार में देखो, उसके जीवन में देखो। यदि वो मुझसे अधिक योग्य नहीं हुआ है तो मैं क्या हूं? सबसे बड़ा गरीबी हूं, भले मुझे लगता है मैंने सब कुछ किया। तो ये उसके अंदर योग्यता, ये उसके अंदर सामर्थ्य जो लाना है। और हर प्रकार की विद्या के अध्ययन के लिए कौन सा संस्कार है? वेदारंभ संस्कार। और जब वेद पढ़ लेगा फिर कहां आएगा? वापस। तो जैसे आप कहते हैं ना, क्या कहते हैं, दीक्षांत समारोह, अब उसको क्या करेंगे? कॉन्वोकेशन कहते हैं ना। तो अब वो घर वो आपका वापस आएगा। तो इसको यहां कहते हैं समावर्तन। क्या कहते हैं? तो जब आपका बेटा, आपने कहीं, इसलिए यदि बच्चों को अभी भी विचार कर लेना, आप यदि अच्छे बनाना है तो कोई अच्छे गुरुकुल में भेजो, और कोई अच्छा गुरुकुल नहीं दिख रहा है तो भले आपके समाज की बोर्डिंग में भेजो, पर भेजो, बाहर निकालो घर के बाहर उसे। ये बात पकड़ में आ रही है? पर आपका राग नहीं छूट रहा है। बेचारा दुखी होगा, पता नहीं वहां रोटी कैसी होगी, काम वहीं अटक रहा है। पुत्र मोह। अभी भी विचार करना, आप गुरुकुल नहीं भेज सकते हो तो बोर्डिंग भेजो, पर थर्ड पार्टी के पास भेजो, किसी थर्ड पर्सन के पास भेजो, तभी बच्चा अच्छा बनेगा। आपके पास उतना अधिक अच्छा नहीं बन पाएगा। ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद अब हो गया समावर्तन, घर आया है, तो अब जब वापस आई, इतनी तपस्या करके बेचारा आ रहा है, इतना जिसका झूस निकल गया है, इतनी तपस्या करके आ रहा है, तो बैंड बाजे के साथ लाना चाहिए कि नहीं? हाथी पे लाओ उसको, हाथी पे लाओ, आओ बेटा, स्वागत है तुम्हारा, तुमने आज करके दिखाया है, हाथी पे बिठा के लाओ। हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी ये भी कहते थे कई बार मजाक में, कोई घर से आ जाए तो थोड़े ढीले ढाले, बोले दुखी क्यों होते हो, मैं हाथी की अंबाड़ी पे भेजूंगा इसको। तो ये होता है, उसको मतलब योग्य बन गया, उसका बढ़िया, विवाह से अधिक खर्चा उसको जब घर पे आ रहा है योग्य बन के, तब करो। पूरे समाज को मैसेज दो कि ऐसे वापसी होती है, योग्य बन के आया है। ये होता है वास्तविक निर्माण। तो ये है समावर्तन संस्कार। और उसके बाद फिर उसका क्या होता है आगे? अब योग्य भी बन गया बेचारा, फिजिकली मेंटली फिट हो गया, अर्थोपार्जन के भी लायक हो गया, तो अब क्या चाहेगा व्यक्ति? अब तो विवाह करवाओ, सारी कंडीशन पूरी कर दी, अब तो हमारी भी तो एक भी पूरी करो। अब यहां से उसकी फर्स्ट डिमांड स्टार्ट होगी। बात समझ में आ रही है? यहां तक नहीं थी, यहां तक नहीं थी, यहां तक हमारी लगाम थी, अब यहां से लगाम छोड़नी है। अब वो कहेगा कि अब हमारी चलेगी भाई, अब हमें हमारी इच्छा के अनुसार विवाह करने दो। यहां से अब क्या होगा? उसके जीवन का प्रारंभ। तो विवाह संस्कार फिर आता है। तो विवाह संस्कार में भी आप कैसी बहू चाहते हो, कैसी लाते हो? हैं? जब सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, संस्कार हो। अच्छा, इससे पहले एक बात जरा समझो, ये मोबाइल हम यूज करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं है ना, फीचर्स कहते हैं ना, कितने सारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, चाइना का भी मोबाइल आता है कि नहीं आता है? चाइना का भी होता है। अच्छा, उसके अंदर भी होते हैं कि नहीं फीचर्स? हो सकता है आईफोन जितनी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बल्कि ज्यादा ही होता है। तो फीचर्स उसमें भी है। तो आप कौन सा मोबाइल लेना पसंद करोगे, चाइना वाला या कोई ब्रांड वाला? बल्कि फीचर्स उसमें ज्यादा है, ब्रांड वाले में हो सकता है उतने नहीं है, चाइना के मॉडल में फीचर्स। तो कौन सा लेना चाहिए? क्यों फीचर्स नहीं चाहिए आपको?
है? क्या नहीं है? गारंटी नहीं है। किस बात की गारंटी नहीं है? हैं? गारंटी नहीं है कि ले गए तो ले गए, हमारी कोई जिम्मेदारी, ना सर्विस मिलेगी, ना रिपेरेबल होगा। फीचर्स तो हो गए, फीचर्स तो सारे हो गए, पर ना सर्विस मिलेगी ना रिपेरेबल होगा और कोई गारंटी, पर फीचर्स तो आप आजकल जो लाते हो, क्या लाते हो? मोबाइल में तो बड़ा दिमाग लगाते हो, मोबाइल में तो बड़ा दिमाग लगा रहे हो, पर यहां क्या कर रहे हो? क्या देखकर लाते हो? फीचर्स या ब्रांड? यहां फीचर्स देखते हो या ब्रांड देखते हो? यहां फीचर्स देखते हो आप। गोरी है, नौकरी है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, बड़ा परिवार है, ये है वो है, ये सारी चीजें देखकर ला, ये सारा क्या है? पर आप ये नहीं देखते किस घर की है, ये नहीं देखते वो जिस घर से आ रहे उसका बाप कौन है, उसकी मां कौन है, उसका भाई कौन है, इस घर के लोग कैसे हैं, उसके रिश्तेदार कैसे, उसके अड़ोस पड़ोस कैसे, उन लोगों का व्यवहार चाल चलन कुल कैसा है। यदि ये नहीं देख रहे तो याद रखो आप बिना ब्रांड की आइटम ला रहे हो। ये इसलिए देखना होता है। आजकल परिवार चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, फीचर्स होना चाहिए। गारंटी नहीं होगी, इसलिए क्या होता है, मैरिज डेट के साथ एक्सपायरी भी लग जाती है, क्योंकि वो कहता है यहां से ले गए तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। यही तो कह रहा हूं, सीधा मोबाइल लेके ही आ जाते, सीधा का चाइना आइटम लेके ही आते। तो ये चीज समझो जरा, आज ये समस्या क्यों हो रही है, एक्सपायरी क्यों साथ में आ रही है? किसी की 15 दिन में, किसी की 3 महीने में, किसी की 6 महीने में। 3 साल चल गया तो बहुत हो गया, और बच्चा हो गया तो भगवान भगवान, फिर भी कोई गारंटी तो नहीं है, चाइना का माल है। अरे संस्कारी व्यक्ति चाहिए, परिवार के अंदर तपस्या कर सके, क्योंकि वो जहां जा रहे वहां संघर्ष होगा, मान अपमान होगा, सहन करना पड़ेगा, वहां झुकना पड़ेगा, वहां से बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये संस्कार चाहिए उसे, और ये संस्कार एक अच्छे माता पिता परिवार में रहने पर ही मिलते, अन्यथा नहीं मिलते। इसलिए ब्रांड लाओ, फीचर्स मत लाओ, तो परिवार में सुखी रहेंगे और तो ये घर टूटने से बचेंगे, नहीं तो हम कभी भी इससे बच नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार योग्य कन्या से जो संस्कार करना है उसको क्या कहते हैं? विवाह संस्कार, गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ के बाद फिर क्या होगा? 40, 50, 60, 65 तक तो चले गए, खा लिया पी लिया, बच्चे भी हो गए, बच्चे के बच्चे भी हो गए, सारी दुनिया देख ली। अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे? भगवान का नाम। पर भगवान का नाम तो लेना है, पर भगवान का नाम कहां जाके लेने की व्यवस्था चाहिए। भगवान का नाम लेने की क्या चाहिए? एक व्यवस्था चाहिए। तो उस व्यवस्था के अनुरूप अब अपने जीवन को आगे ले जाने के, क्योंकि जीवन का गोल क्या था? जीवन का गोल था हमें पूर्ण सुख की ओर बढ़ना। उस ओर बढ़ने के लिए हमें इन सारी चीजों में से जब थक जाएंगे, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, पर शरीर की अपनी एक क्या है? सीमा है। और यदि हम इच्छाओं वाले वातावरण परिस्थिति के बीच रहेंगे और वहां से यदि दूर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? भोग हो नहीं पाएगा और मन से हम छोड़ नहीं पाएंगे, फंसे हुए रहेंगे। क्या होगा? फंसे हुए रहेंगे, उपभोग हो नहीं पाएगा, कंट्रोल रहे। क्योंकि वही हमारे आचार्य धर्मवीर जी के ये भी अच्छी बात बताते हैं, एक छत के नीचे एक ही बाप रह सकते हैं, 2 बाप नहीं रह सकते। जब दूसरा बाप बन जाए तो पहले बाप को चले जाना चाहिए, क्योंकि यदि क्योंकि एक छत के नीचे यदि 2 बाप आ गए, अब एक प्लाटून के 2 कमांडर हो जाएंगे तो क्या होगा? एक देश के 2 वड़ा प्रधान बन जाएंगे तो क्या होगा? बंटवारा ही होगा, और क्या होगा? बंटवारा ही हो जाएगा, देश के टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसे ही घर के अंदर यदि 2 बाप बन जाएंगे तो 2 नियम लग जाएंगे,
दो व्यवस्थाएं बन जाएगी, पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए कि परिवार के अंदर अपने समय, अपनी स्थिति को देखते हुए, आने वाली जनरेशन के अवकाश को देखते हुए, अवसर को देखते हुए व्यवहार के ऐसे कि जिसको करने से, ये भी कहा जाता है इसीलिए कि मां को क्या होता है, एक और होता है पिता और बाप की लड़ाई, एक होती है सास और बहू की लड़ाई, और वो बेटे को लेके ही होती है। मां कहती है मैंने इसको पैदा किया और आज तक मैंने ही इसको संभाला है, तूने क्या किया? वो कहती है आपने तो मार दिया था, मैं आई तो बच गए। आपने तो उल्टा सुल्टा कर रखा था, ये तो मैंने आके इनको इतना तगड़ा किया। इसीलिए वहां भी एक नियम लागू होता है, बेटा बहू को दे दो और अपने निवृत्त हो जाओ, फिर वो जो करे करने दो, चाहे वो फोड़े तोड़े घूमे जो करे, अपने आराम से रहो। पर इसका मतलब ये भी नहीं है छोटे बड़ों का मान ना रखो। देखो बड़ों को बड़े होने के बाद केवल डर होता है, क्या होता है कि ये कहीं हमें मान देना बंद ना कर दे, हमारी सुरक्षा को बंद, इसलिए वो कि उस डर के कारण क्या करते, पकड़ ढीली नहीं करते, मजबूत बनाए रखते हैं। पर यदि उनको एहसास हो जाए कि हम उनका मान भी रखेंगे, उनका सम्मान भी रखेंगे, उनकी सुरक्षा भी करेंगे, तो वो अपने आप को क्या कर देंगे, ढीला कर देंगे। उनको अच्छा लगेगा कि हमारा बेटा हमें पूछ के जाता है, करता है। एक वास्तविक घटना बता रहा हूं आर्य समाज परिवार की। उस परिवार में एक बेटा था, उनके पिताजी उसके बेटे के पीछे लगे, अरे तू कभी तो हवन में बैठ, मैं आर्य समाजी हूं, आर्य समाज तो हवन में नहीं बैठता, कभी हवन में तो बैठ, हवन में तो बैठ। वो बैठे ही नहीं कभी, फिर कभी कभी बैठना चालू कर दिया था। और एक दिन वो कहीं बाहर जा रहा था, जल्दी में था, हवन नहीं कर सकता था, तो उसने पूछ लिया कि पिताजी ऐसा है आज मैं बैठ नहीं पाऊंगा, तो मैं थोड़ा बाहर काम था, तो मैं पिताजी, हाँ बेटा जा जा जा, हूं करी लो चुन, तू जा। क्या है यहां पे, हवन करवाना वो चाहते थे या अपनी मनवाना चाहते थे? बात ईगो की थी, बात पकड़ में आ रही है। वही चाहते थे ऐसा करेगा तो मेरी केयर करेगा, पर वास्तव में वो चाहते थे क्या, रिस्पेक्ट ही। उसने रिस्पेक्ट दिया तो हवन का उन्होंने क्या कर दिया, ढीला छोड़ दिया, कोई झगड़ा ही नहीं है। तो ये समझना है कि उनको उनका रिस्पेक्ट मिलेगा तो वो भी खुलकर उदार रहेंगे और हम भी रह पाएंगे। तो इन बातों का एक इसमें गृहस्थ के अंदर ध्यान देते हुए आगे हमें वानप्रस्थ के अंदर चले जाना चाहिए। और जब वानप्रस्थ में चले गए तो देखो इसमें ऐसा होता है, व्यक्तिगत निर्माण के लिए तो क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, ठीक है, वो हमने कर लिया। और 16 संस्कार है वो भी हम कर रहे हैं, ये अपने सारे व्यक्तिगत निर्माण के लिए। और परिवार के निर्माण के लिए पंचमहायज्ञ होता है। पर समाज के निर्माण के लिए क्या करें, समाज के निर्माण के लिए सन्यास और वानप्रस्थ आश्रम है। क्योंकि ये सारा क्या है, मिलकर के हम एक समूह है। यदि हम केवल अपने को संभाले, परिवार ना संभाले तो गड़बड़ होगी, इसलिए परिवार संभालना पड़ेगा। पर अपने और परिवार को संभाले और समाज ना संभाले तो भी गड़बड़ होगी, समाज भी संभालना पड़ेगा। तो समाज को संभालने के लिए क्या चाहिए, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थ में जाके फिर अब क्या होता है, परिवार बड़ा बना लेना चाहिए, सेवा का दायरा बढ़ा लेना चाहिए और परोपकार का दायरा बढ़ा लेना चाहिए। विद्या अध्ययन भी करें, अपने आरोग्य को भी अच्छा करें, ईश्वर की साधना भी करें, और जो समय बचे वो दूसरों के समाज के हित में उसका प्रयोग करे। तो इस प्रकार करने का नाम है, उसका नाम क्या है, वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ के बाद फिर जब उसमें अच्छी रुचि बढ़ जाए, वैराग्य हो जाए, तो फिर क्या लेना चाहिए, सन्यास। फिर साधना में और दूसरों के परोपकार में इस जीवन को व्यतीत कर सकते। और जब सन्यास के बाद अब फिर कोई आश्रम नहीं होता, पर उसके बाद फिर चलते चलते अब क्या हो जाएगा, जीवन का अंत। तो जब अंत हो गया तो हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता देखो कि यहां पर मृत्यु के भी एक संस्कार के अंदर गिना गया। ये कितनी बड़ी विशेषता है। बॉडी को हम अच्छा मानते हैं या बुरा, मरे हुए बॉडी को, उसको तो हम फिर कचरा ही, रोग ही समझते हैं ना एक प्रकार का। पर भारतीय संस्कृति में विशेषता देखो, उसे भी एक संस्कार के रूप में लिया गया है कि अब वो शरीर जिसका जन्म हुआ था गर्भाधान संस्कार से, उसका अंत हुआ है, तो उसको अब क्या करना है, उसको प्रकृति में विलीन भी पद्धति से करना है। तो वो किस प्रक्रिया से किया जाए, उसको करने के लिए जो संस्कार है उसका नाम क्या है, अंत्येष्टि संस्कार। क्योंकि आजकल करते क्या है, ले जाते हैं सीधा लकड़े में डालते हैं, और आजकल तो वैसे गैस चैम्बर भी आ गए हैं सारे, उसमें जाकर के फूंक के आ जाते हैं। इससे प्रदूषण घटेगा या बढ़ेगा? और आपने देखा प्रदूषण इसमें कम होगा या ज्यादा होगा? इससे ज्यादा प्रदूषण होगा, उसका पाप किसे लगेगा?
जो उससे लाभान्वित हुए थे उसके पीछे वाले उनको लगेगा। तो उनका एक कर्तव्य है, जीवन भर उन्होंने इस शरीर के माध्यम से वो जो आत्मा थी उससे उपकार लिया था, तो वो उस शरीर का क्या करे, अच्छे से संस्कार करे। इसलिए क्या होता है, अंत्येष्टि के अंदर बिना घी का कभी भी संस्कार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे जो डीजल डालते हैं, केरोसिन भी डालते हैं, टायर भी डाल देते। बताओ, ये तो नहीं सुनी बात मैंने। मतलब ये लोग ये मानते बस जल्दी से शरीर क्या है, भस्म हो जाना चाहिए। एक तो भस्म हो जाए और जल्दी से हो जाए, कुछ भी डालते हैं। और कोई घी भी प्लास्टिक के डिब्बे में से डालता है ना, तो डिब्बा भी उसी में डाल देता है घी डाल के। कचरा पट्टी है क्या? अच्छा सुनो जरा, हवन में आप क्या डालते हो, किससे हवन कर रहे हो, किस चीज से? लकड़ी, समिधा है। अच्छा, उसी लकड़ी को जो हवन कुंड में, उसको उधर कोने में ले जाके वहां मैं आग लगे जला दूं, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने क्या किया? लकड़ी जलाई, यही बोलेंगे। उसी लकड़ी को हवन कुंड में रख करके मैं जला दूं, तो आप क्या बोलेंगे? समिधा बोलेंगे, हवन किया बोलेंगे। और वहां जलाऊंगा तो क्या बोलेंगे? लकड़ी जलाई। तो ये जरा देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर लकड़ी फूंक रहे हैं या संस्कार कर रहे हैं बॉडी का? कर क्या रहे लोग? क्या करना चाहिए वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, संसार में चल क्या रहा है? कचरे की तरह जला रहे। कैसे जला रहे? कचरे की। अब टायर तक की यदि बात आ गई तो ये तो कचरा जला नहीं तो हुआ कि जिसके अंदर टायर वायर डालकर आप बॉडी में डाल के आ गए, एक कचरा ही जला रहे हो। आपने क्या वैल्यू की उस बॉडी की, उस जीवन की, या उस पद्धति की? बताओ, पाप लगना है इसका। इसलिए एक नियम है, बॉडी का जितना वेट है उतना घृत होना चाहिए, उससे दुगने वेट की सामग्री होनी चाहिए। उस वेट है उसके, इससे दुगनी सामग्री होनी चाहिए, और उसके 4 गुना क्या होना चाहिए? ये समिधा होनी चाहिए। आम है, पीपल है आदि की, दूसरी नहीं, बावल की नहीं, ये बबुल की नहीं, अच्छी वाली समिधा होनी चाहिए। और दूसरा चंदन आदि भी, वो भी बॉडी के वेट के हिसाब से बोला है। ये हो गई आदर्श स्थिति। क्या हो गया? तो अब इतना नहीं कर पाते तो फिर लास्ट में क्या बताए, यदि कोई गरीब है, किसके लिए बता रहे हैं? तो उस गरीब के घर में यदि कोई मृत्यु हुई है, तो कोई यदि साहूकार है तो वो मदद करे, पर 10 किलो कम से घी से तो जलाए ही नहीं। कितना कम से कम? और वो भी किसके लिए? गरीब के लिए। उससे कम घृत में न जलाए। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए कि वेद के अंदर ईश्वर ने, और ये किसने विधान किया है? ईश्वर ने किया है कि इतना इतना डालोगे तो क्या होगा, पाप भी नहीं लगेगा और संसार का उपकार होगा, उल्टा पुण्य मिलेगा। अब बाद में तो श्राद्ध में कितना खर्चा करते, बाद में कितना खर्चा कर दे, पंडितों के पीछे कितना खर्चा, क्या फायदा? आपने मुख्य काम ही बिगाड़ दिया, मुख्य काम ही बिगाड़ दिया। इसलिए ये भी हमें सीखने जैसी चीज है कि 16 संस्कार इस मनुष्य जीवन की उन्नति के लिए है, व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए। उसको यदि इस प्रकार हम करेंगे तो इससे हमारा जीवन उन्नत बनता है। तो 16 संस्कार से ही क्या होता है, ये जीवन, व्यक्तिगत जीवन हमारा उन्नत होता है। और ये 16 संस्कार यदि हमारे जीवन में नहीं डालेंगे, तो जैसे आप सब्जी में छौंक नहीं डालेंगे और वो सब्जी जैसी होगी, वैसे यदि ये जीवन में 16 संस्कार का छौंक नहीं मारेंगे तो ये जीवन कैसा होगा, आप अंदाजा लगा लो। तो ये विचार करके हमें इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब हम विराम लेंगे, एक बार सभी सीधे बैठे।